अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ी आईलैशेज़ या आप कह लें कि घनी आईलैशेज़ सबको ही बहुत पसंद होती हैं। पसंद होने के साथ-साथ अट्रैक्टिव भी लगती हैं। कुछ लोगों की ऐसी आईलैशेज़ नेचुरली होती हैं और कुछ लोगों की आईलैशेज़ के बाल बहुत कम होते हैं या आप कह लें कि मीडियम होते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी जिनको रेगुलरली यूज़ करके आप भी ऐसी आईलैशेज़ अचीव कर सकते हैं। इन टिप्स को यूज़ करके आपको आर्टिफिशियल आईलैशेज़ या एक्सटेंशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी आईलैशेज़ लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हों, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। आईलैशेज़ आर ऑल्सो हेयर्स। हेयर्स को ग्रो करने के लिए हमें अपनी बॉडी को अंदर से भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ होम रेमेडीज़ को यूज़ करके हम अच्छी आईलैशेज़ को अचीव नहीं कर सकते। हमारी जो आईलैशेज़ हैं वो फूड कहाँ से लेती हैं? जो भी हम खाते हैं हमारी आईलैशेज़ पे उसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है। फर्स्टली हमारे जो फूड है उसमें प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। विटामिन में हमें ज़िंक और मैग्नीशियम चाहिए होगा और मिनरल्स भी होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो हमारी आईलैशेज़ को भी सप्लाई होता है। और इसके लिए हमें हेल्दी ईटिंग की भी ज़रूरत होती है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें बाहर का नहीं खाना है, हमें घर का ही खाना है। फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बॉडी अब आपकी जो है वो अंदर से हो गई है क्लीन। अब आपको वो चाहिए जिसका आप कब से वेट कर रहे हैं, यानी कि होम रेमेडीज़। बस थोड़ा-सा वेट और, क्योंकि इसके लिए अभी आपको एक और चीज़ करनी है, वो है आपको चाहिए एक खाली बॉटल मस्कारा की। आपके पास कोई भी बॉटल है मस्कारा की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि उसके अंदर कोई मस्कारा नहीं हो। जब वो मस्कारा खाली हो जाए, आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके अंदर आप कुछ भी डाल के जो है डिश वॉश लिक्विड डाल के उसको आप अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लें। उसके अंदर बिल्कुल भी मस्कारा नहीं होना चाहिए। अब आपकी बॉटल रेडी है। अब आपने उसके अंदर बनानी है एक रेमेडी। इस रेमेडी में हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा-सा चाहिए एलोवेरा जेल, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। एलोवेरा की इतनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो ज़रूर वॉच करिएगा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कैस्टर ऑयल कहते हैं कि हमारे हेयर्स के लिए, बेबीज़ के हेयर्स के लिए, हर तरह के हेयर्स के लिए कैस्टर ऑयल बहुत बेनिफिशियल होता है। ये बालों की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑलिव ऑयल भी इसी तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए। जब तीनों ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स हो जाएंगे, तो आप बताएं आपकी आईलैशेस ग्रो किस तरह नहीं करेंगे। आपकी बॉडी भी अंदर से क्लीन है और अब आप एक अच्छा जो है सीरम टाइप यूज़ करेंगे जब अपनी आईलैशेस पे, तो आपकी आईलैशेस ऑफ कोर्स ग्रो करेंगी, हेल्दियर भी होंगी और थिकर भी होंगी। तो ये तीनों चीज़ें आपने जो है इस बॉटल में डाल के और मिक्स करके रख लेनी है और रोज़ रात को अपनी आईलैशेस पे लगाना है। नीचे से लेके आप ऊपर तक इसको लगाएंगे। जिस तरह से हम मस्कारा लगाते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, इसी तरह ही आपने ये लगाना है और मेक श्योर करना है कि ये आपकी आइज़ के अंदर ना आ जाए। हो सकता है कि आपको इससे इरिटेशन हो, बट होगी नहीं। ये अच्छे से आपकी जो है आईलैशेस पे अब ऑयल टाइप जो है ये लग जाएगा और ये आपकी आईलैशेस को ग्रोथ करने में फुल नाइट जब आप इसको लगा रहने देंगे तो ये हेल्प करेगा। अच्छा, मैं इरिटेशन का जो आपको पॉइंट बता रही हूँ वो ये है कि अगर आपकी आइज़ के अंदर चला जाता है ये, तो आपको इरिटेशन हो सकती है। वैसे इरिटेशन आपको इससे नहीं होगी, बट कुछ लोगों को एलोवेरा सूट नहीं भी करता, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सूट नहीं करता हो तो आपने डालना है, आप एलोवेरा को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑयल्स, कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल में से कैस्टर ऑयल जो है वो सूट नहीं करता है, ऑलिव ऑयल तो बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है, तो आपने इसका अल्टरनेटिव लेना है आलमंड ऑयल। आप ऑलिव ऑयल लेंगे और साथ में लेंगे आलमंड ऑयल। जितना आपने ऑलिव ऑयल लेना है उतना ही आपने आलमंड ऑयल लेना है, यानी आप 1/4 टीस्पून ऑलिव ऑयल और 1/4 टीस्पून ही आलमंड ऑयल लेके बॉटल में डाल के और मिक्स करके रख लें और रोज़ रात को लगाएं अपनी आईलैशेस पे। और अगर आप एलोवेरा वाली रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपने उसमें एलोवेरा जेल 1/4 टीस्पून लेना है और कैस्टर ऑयल भी 1/4 टीस्पून, ऑलिव ऑयल भी 1/4 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है आपने और उस बॉटल में डाल के, जो आपने मस्कारा
दोबारा वाली खाली की थी, उसमें आप डाल के इसको रख लेंगे और आप इसको रोज़ अपनी आईलैशेज़ पर लगाएँगे। अब आपने लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने अपनी आईलैशेज़ पे नीचे से लेके ऊपर तक अच्छी तरह जब इससे लगा लेना है मस्कारा से, तो आपने उससे फिर अपनी आइज़ पे मसाज करनी है। हल्की-हल्की जो आपकी आइज़ की आईलिड्स है ना, उस पे आपने अच्छे से मसाज करनी है 1 टू 2 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से जो है आपकी आइज़ पे लग जाए। ये काम जो है आप अपने आईब्रोज़ के लिए भी कर सकते हैं। इससे आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो भी घनी और बहुत अच्छी हो जाएँगी। और ये वाली जो एलोवेरा जेल वाली रेमेडी है, ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है, बट इस रेमेडी को यूज़ करना है आपने 3 टू 4 मंथ्स, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मसाज करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, यानी आईलैशेज़ आपकी जो है वो टूटेंगी नहीं और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इससे आपकी आईलाइड्स भी मॉइस्चराइज़ होंगी, ड्राई नहीं होंगी। जिनको जो है वो इश्यू होता है कि उनकी आइज़ पे जो है वो डैंड्रफ हो जाती है, यानी खुश्की हो जाती है, तो वो आपको वो वाला इशू भी इससे ख़त्म हो जाएगा। जब आपकी आइज़ पे ड्राइनेस नहीं होगी, तो जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आइज़ पे बहुत जल्दी, वो नहीं होंगी इससे। जिनको जो है वो डार्क सर्कल्स का भी इशू होता है, अगर आपके शुरू का है डार्क सर्कल्स का इशू, तो वो इससे जो है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। बट आपके अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो वो इस रेमेडी से ख़त्म नहीं होने वाले। उसके लिए आपको दूसरे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। बट अगर आपके जो है वो डार्क सर्कल्स बनने वाले हैं या अभी नहीं बने हैं, तो आप इस रेमेडी को जब यूज़ करेंगे ना, तो आपके इससे डार्क सर्कल्स भी नहीं बनेंगे। और आपने जो है सुबह उठ के जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से या नॉर्मल पानी से आपने फेस वॉश कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।